हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं एचपी टेट मेडिकल के लिए 2026, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं। आज का जो पहला वीडियो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 1, फ्लावर विद बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कॉल्ड। जो एंड्रोशियम होता है वो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें मेल स्टेमन प्रेजेंट होता है। एंड गाइनोशियम वो होता है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसमें पिस्टल प्रेजेंट होता है। तो जिसमें दोनों चीज़ें प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर। सो आंसर इज 1। और एंथर नहीं हो सकता, स्टेमन भी, और यूनिसेक्सुअल जिसमें कोई एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। सेकेंड क्वेश्चन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड। जब पॉलन जो है एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एडॉप्शन या फिर डिफ्यूजन। सो दैट इज द पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन होता है जब पॉलन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा में। थर्ड क्वेश्चन इज which of the following fruit is produced by parthenocarpy। सो पार्थिनोकार्पी क्या होता है? पार्थिनोकार्पी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फ्रूट डेवलप होता है ओवरी से, ओवरी ऑफ अ फ्लावर विदाउट फर्टिलाइजेशन। उसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, इसीलिए तो उसमें सीडलेस फ्रूट बनते हैं। और सीडलेस फ्रूट कौन सा होता है? बनाना। ना ब्रिंजल होता है, ना एप्पल, ना जैक फ्रूट। तो जो बनाना है वो पार्थिनोकार्पी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज व्हाट? बडिंग, एपोमिक्सिस, स्पोरुलेशन या फिर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सो ऐसी प्रोसेस जिसमें सीड की फॉर्मेशन हो रही है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, उसको बोलते हैं हम एपोमिक्सिस। That is called apomixis. Next is rewards and attractants are required for। अब जो रिवॉर्ड्स होते हैं, अट्रैक्टेंट्स होते हैं, वो किसके लिए ज़रूरी होते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना ज़रूरी है कि इन चारों टर्म्स का मीनिंग क्या है। एंटोमोफिली वो होती है जिसमें पॉलिनेशन होती है इंसेक्ट्स को यूज़ करके। मतलब जो भी बटरफ्लाई हो गया, कोई भी इंसेक्ट हो गया, वो जो है पॉलन को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है, तो उसे कहते हैं एंटोमोफिली। देन है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी एक ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट में होते हैं और वो पूरे कवर्ड अप होते हैं, मतलब बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता उनका बाहर जाने का। तो उसमें उसको कहते हैं क्लिस्टोगैमी। ऐसी पॉलिनेशन हो रही है जिसमें फ्लावर के अंदर ही दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। देन वी हैव एनिमोफिली। तो एनिमोफिली ऐसी पॉलिनेशन होती है जिसमें हवा के थ्रू जो है पॉलन एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होता है या फिर जाता है। एंड देन लास्ट है हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली होती है पानी में, जिसमें क्या होता है, जो पानी होता है उसमें जो है पॉलिनेशन होती है। सो दैट इज़ दी हाइड्रोफिली। अब रिवॉर्ड्स और अट्रैक्टेंट्स किसे चाहिए होते हैं? अब रिवॉर्ड्स चाहिए होते हैं इंसेक्ट्स को। अब इंसेक्ट जो है किसी भी पॉलन को एक जगह से दूसरी जगह तक या किसी भी फ्लावर में तब बैठेगा जब उस इंसेक्ट को वो फ्लावर ब्यूटीफुल लगेगा। अब बटरफ्लाई क्यों जाएगी किसी भी फ्लावर के पास? जब उसको वो फूल अच्छा लगेगा, उसकी खुशबू अच्छी लगेगी, उसका कलर अट्रैक्टिव लगेगा, तभी तो वो जो बटरफ्लाई है वो किसी फ्लावर में बैठेगी। और उसी तरह से जो है एक पॉलन जो है एक जगह से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह जाएगा। सो द आंसर इज एंटोमोफिली, जिसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट या किसी और चीज़ के द्वारा होती है। और उसका पर्पस ये होता है टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स टू द फ्लावर्स टू फॉर द इफेक्टिव क्रॉस पॉलिनेशन। सो आंसर इज एंटोमोफिली। नेक्स्ट वी हैव which of the following substances cannot be degraded by an enzyme। इनमें से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि डिग्रेड ही नहीं होता है किसी एंजाइम्स में? स्पोरोपोलिनिन, एक्साइन, इंटाइन या फिर टेपटम। सो टेपटम क्या होता है? सबसे पहले जो टेपटम होता है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, उसकी सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है टेपटम। अब टेपटम का फंक्शन क्या है? जो टेपटम होता है उसका फंक्शन होता है किसी भी चीज़ को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। एंड देन वी हैव इंटाइन और एक्साइन। जो इंटाइन होती है वो पॉलन ग्रेन की इनर लेयर होती है और जो एक्साइन होती है वो आउटर लेयर होती है। सो आंसर इज स्पोरोपोलिनिन।
जो स्पोरोपोलिनिन होता है ये जो है पॉलन ग्रेन का एक्साइन लेयर में प्रेजेंट सब्सटेंसेस होते हैं, जिससे जो है पॉलन ग्रेन को जो है सपोर्ट मिलता है, और ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी एंजाइम से डिग्रेड नहीं होता है. सो आंसर इज स्पोरोपोलिनिन. Then we have the next question. The innermost layer of the microsporangium that provides nourishment to the developing pollen grain is called. हमने अभी डिस्कस किया था कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसकी अंदर की जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसको बोलते हैं टेप्टम, और उसका फंक्शन होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना पॉलन ग्रेन को, और उसके बीच में और सबसे एंड की जो टर्म होते हैं उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, और इसी तरह से एंडोथीशियम और मिडल लेयर भी इसमें प्रेजेंट होती है. सो आंसर इज टेप्टम. Then we have which features of the pollen grains are found in wind pollinated flowers. अब जो wind pollinated flowers है उसमें कौन से जो फीचर्स है pollen grain में होने चाहिए. अब एक जो pollen grain है वो हवा के झोंके से कैसे ट्रांसफ़र होगा एक जगह से दूसरी जगह तक, जब वो हल्का होगा, क्योंकि अगर वो भारी होगा तो वो तो ट्रांसफ़र ही नहीं होगा, वो तो जाएगा नहीं एक जगह से दूसरी जगह तक. सो हैवीज इज़ नॉट द आंसर. और म्यूसिलेजिनस कवरिंग भी उसमें नहीं होगी, तो लाइट होगा सबसे पहला. अब उसमें रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे या फिर नॉन स्टिकी होगा. सो ऑब्वियसली उसमें रिबन लाइक नहीं होंगे, वो नॉन स्टिकी होगा, क्योंकि अगर वो स्टिकी होगा, अगर वो चिपचिपा होगा तो वो एक जगह से हिलेगा ही नहीं. सो इट शुड बी नॉन स्टिकी. सो आंसर इज लाइट एंड नॉन स्टिकी. देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. विच फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेगरेंट एंड रिच इन नेक्टार. तो कौन से ऐसे फ्लावर्स होते हैं, बड़े होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, उनमें नेक्टार भी अच्छा प्रेजेंट होता है. सो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, या फिर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, या फिर सम वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर. सो आंसर इज ए. जो इंसेक्ट तभी किसी फ्लावर की तरफ जाएगा ना जब वो बड़ा होगा, खूबसूरत होगा, उसकी खुशबू अच्छी होगी, तभी. सो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स ही इसका आंसर है. देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट. अब आपने कोकोनट पानी देखा होगा या पिया होगा, उसमें जो प्रेजेंट होते हैं वाटर, वो किससे बना होता है. फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, एंडोकार्प, या फिर मीजोकार्प. सो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज द आंसर. उसमें जो प्रेजेंट होता है वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ. जब ट्रिपल फ्यूजन होता है, दो गैमेट्स हैं और फिर एक और फ्यूजन हो रहा है, तो वो क्या रिजल्ट देता है. जाइगोट फॉर्मेशन, देन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एम्ब्रियो, या फिर सीड कोट. सो आंसर इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेल गैमेट फ्रॉम pollen tube are released into. जो मेल गैमेट है पॉलन ट्यूब से वो किसमें रिलीज होता है. एग सेल में, सेंटर सेल में, वन ऑफ द सिनर्जिड, या वन ऑफ द एंटीपोडल सेल में. अब सो द आंसर इज वन ऑफ द सिनर्जिड. तो उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उसमें प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं सिनर्जिड्स. तो वो सिनर्जिड्स में रिलीज हो जाएगा. देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पॉली एम्ब्रियोनी कॉमनली अकर्स इन. जो पॉली एम्ब्रियोनी है वो किस में फाइंड आउट की जाती है. तो पॉली का मतलब होता है मैनी, और एम्ब्रियो जिसमें बहुत सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट होंगे, वो कौन सी सिचुएशन होगी. बनाना नो, टोमेटो नो, पोटैटो नो, सिट्रस. तो जो लेमन वगैरह होते हैं या फिर जो भी खट्टी चीज़ें होती है उसमें बहुत सारे जो हैं एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं. सो आंसर इज सिट्रस. Then we have next question. The outermost and the innermost layer of the microsporangium in anther is respectively. तो ये वाला क्वेश्चन हमने पीछे डिस्कस भी किया है. ये आपका होमवर्क है जिसे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि इसका आंसर कौन सा है. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू.